उपवास करने से तन हल्का होता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मिलते रहिए और बकवास करते रहिए और डिप्रेशन से दूर रहिए। कभी कभी ऐसा होता है दिल तकलीफ में होता है और तकलीफ देने वाले दिल में। 108 मोतियों की माला जपने में मन भटकता है, लेकिन 500 की गड्डी गिनने में मन स्थिर रहता है। तो सोचिएगा ज़रूर कि गड़बड़ कहाँ है। तैयारियां तो झूठ के लिए की जाती हैं, सच तो कभी भी कहीं भी और कैसे भी बोला जा सकता है। ईश्वर पर विश्वास करने का मतलब ये नहीं होता कि जो हम चाहेंगे वही हो जाएगा। ईश्वर पर विश्वास करने का मतलब ये होता है कि जो हमारे लिए सही होगा ईश्वर वही करेंगे। आपका नाम और पतंग ज़्यादा ऊंचाई पर हो तो काटने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, तो सावधान रहिए। पूजा करने के कोई सिद्धांत नहीं, परमात्मा उसी के दिल की सुनता है जिसका मन पवित्र होता है, गुनहगार नहीं होता, ईमानदार होता है। जय माता रानी की। देखिए, संस्कृत भाषा जो है वो विलुप्त होती जा रही है क्योंकि वो पढ़ाई नहीं जा रही है, लेकिन आप भी पढ़िए और अपने पति को भी सिखाइए, ताकि जब भी लड़ाई हो पड़ोसियों को समझ में ना आए और ऐसा लगे कि आपके घर में हवन हो रहा है। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आप सीता को बहुत आसानी से यहाँ ला सकते थे राम का रूप धर के। तो रावण ने जवाब दिया, जब मैं राम के रूप में सोच रहा था तो मुझे हर स्त्री माता के रूप में दिखाई दे रही थी, और मैं समाज को ये दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हो वो रूप ऐसा भी हो सकता है। तो बोलिए जय श्री राम। ठंडा पानी और गर्म प्रेस कपड़े की सारी सलवटें हटा देती है, वैसे ही ठंडा दिमाग और ऊर्जा से भरा हुआ मन जिंदगी की सारी उलझनें मिटा देती है। मेघनाथ की एक बात दिल को छू गई। जब माता ने मेघनाथ से कहा कि पुत्र जाओ भगवान की शरण में चले जाओ, तो मेघनाथ ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि पिता के लिए सब कुछ छोड़ना ये तो मैंने भगवान राम से ही सीखा है। और मेरे को कुंभकर्ण की भी एक और बात बहुत अच्छी लगी। ओए चूजो, ये सुनो, 24 घंटे ना घर में चैं चैं मत रखो। बाप को आंख दिखाते हो, माँ पर चिल्लाते हो, और सांडों की तरह घर में खाते हो पड़े पड़े। तुम्हारी माँ 24 घंटे किचन में लगी रहती है। कुछ काम कर लो जाके, और अपनी गर्लफ्रेंड के आगे क्या करते हो, बेबी बेबी बेबी, मारूंगी खींच के एक थप्पड़। और ये लड़कियों, तुम पढ़ने लिखने जा रही हो, कुछ पढ़ लिख के बन जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। क्या बाबू सोना बाबू सोना, घर में तो एक गिलास पानी देने में तुम्हारी जान निकलती है। कोरोना ने सब सिखाया ना कि आना सब कुछ चाहिए, घर का सारा काम आना चाहिए, लड़कों पे भी और लड़कियों पे भी। ये नहीं करना वो नहीं करना, जाके काम सीखो। ओए चूजे, एक बिस्किट ला दे मुझे। मेरा चूजा तो सारा काम करता है, क्या आपका करता है? ये अच्छे अच्छे डायलॉग तब याद आते हैं जब बहस खत्म हो चुकी होती है। आपको पता है, एक चीज जो रोज घट रही है वो है उम्र। बितानी नहीं है, जीनी है। एक चीज जो रोज बढ़ रही है, तृष्णा, गुस्सा, जलन। एक चीज है जो हमेशा एक जैसी रहती है, वो है विधि का विधान। तो धर्म पर नहीं, कर्म पर ज्यादा ध्यान दीजिए। सफलता के बारे में ज्यादा सोचोगे ना तो इस खूबसूरत दुनिया का आनंद लेना छोड़ दोगे। देखिए इस खूबसूरत फूल को, मन को एकदम फ्रेश कर देता है। तो हर टाइम ज़रूरी नहीं है स्ट्रेस लेना, इस नेचुरल ब्यूटी को देखिए और पेड़ लगाइए। सब लोग ना सारी ज़िंदगी इसके चक्कर में निकाल देते हैं कि अच्छा वक्त आएगा। अरे भाई, अच्छा वक्त ही चल रहा है, कर लो जो कुछ करना है। मैं तो पेठा काट रही हूँ अच्छे वक्त में। आपको पता है, जो सबका भला करते हैं कष्ट उसी को सबसे ज्यादा मिलते हैं। आपने सुना होगा, जिस पेड़ पर फल सबसे ज्यादा लगते हैं पत्थर भी उसी को ज्यादा पड़ते हैं। अगर आपको कष्टों से बचना है, पापों से बचना है, घर के कलहों से बचना है, जीवन में कुछ करना है, तरक्की करनी है, अपना नाम करना है, तो सिर्फ एक ही उपाय, भगवान के सामने 24 घंटे में एक बार अपना शीश नवाओ, ताकि भगवान को भी मौका मिले कि वो आपके सर पर हाथ रखे। ध्यान रखना इस चीज को, अगर ये आप काम करेंगे तो आप एक दिन आगे जरूर बढ़ेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा वहम है, अभी बहुत समय पड़ा है।
अगर खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों के हिसाब से लें। दुनिया के हिसाब से लेंगे तो आप दुखी रहेंगे। पैसा इंसान की सबसे बुरी खोज है, लेकिन मानवता को समझने के लिए सबसे बेहतरीन सामग्री। कई बार हम बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं, इस डर से कहीं कोई अपना रूठ ना जाए। जो कह दिए वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति, और जो कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहे उसे कहते हैं मर्यादा। भरोसा बोलने में 1 सेकंड लगता है, सोचने में 1 मिनट लगता है, समझने में दिल लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जिंदगी जब कठिन समय में नचाती है ना, तो ढोलक बजाने वाले अपने ही सामने आते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी ये होता है कि आप किस उम्र की सोच रखते हो। भले ही ऊंट जितने बड़े हो जाओ, लेकिन बुद्धि रखते हो गधों जैसी, तो कोई फायदा नहीं है। रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं, लगाकर भूल जाओगे ना तो सूख जाएंगे। इसलिए ध्यान रखनी अपने पौधों का और अपने रिश्तों का। अगर कोई समझाने से समझ सकता ना, तो वो बांसुरी बजाने वाला महाभारत नहीं होने देता। तो सीख यही है कि बांसुरी वाला नहीं है यहां, तो समझाना किस तरीके से, ऐसे बस। तन की 100 बंदिशें मन को लगे न रोक, तन की 100 बंदिशें मन को लगे न रोक, तन की 2 गज कोठरी मन के 3 लोग। लोग क्या कहेंगे, पहले वो हंसेंगे, फिर वो मजाक उड़ाएंगे, और फिर वो आपका विरोध करेंगे, और फिर आपसे पूछेंगे ये आपने कैसे किया। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये कि आपको क्या पसंद है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या। सामने वाले की तरफ से अगर बहुत दिनों तक कोई राब्ता नहीं है ना, राब्ता मीन्स कनेक्शन, सामने वाले की तरफ से अगर कोई राब्ता नहीं है, तो एक बार दस्तक देकर पूछिए कि क्या आप ठीक हैं। अगर वो ठीक है तो समझिए आप वहां मर चुके हैं। राधे राधे।